आज के जनरेशन में लोग परेशान हैं कि लाइफस्टाइल को बदलें या डॉक्टर की सुने। उस परेशानी को आप किस तरीके से दूर कर रहे हैं? 22 या 24 हजार करोड़ की एंटी डायबिटिक पिल और इंसुलिन बिक रही है। सिर्फ एक ही सपना देखते हैं कि कैसे हिंदुस्तान जो इस टाइम पे 100 ग्राम कार्ब्स पर डे मैक्स का जो टेम्पलेट बना, वो आज के टाइम पे किसी को भी पता नहीं था वेजिटेरियन में कैसे लोग आप करें। ही इज नोन एज जो आप नाम लिए करीना कपूर या विराट कोहली, क्या वो जो दिखा रहे हैं वो क्या झूठ दिखा रहे हैं? आज के डेट में 1 in every 5 वुमेन PCOS कंप्लीटली रिवर्सिबल है लाइफस्टाइल से। जो लाइफस्टाइल चेंज करना है उसके साथ साथ डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करते रहना है कि डॉक्टर को छोड़ देना है आपके मोमेंट पे आ जाए? तो सॉरी टू से इसमें डॉक्टर का कोई बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? हेलो मैम। हेलो। थैंक यू राहुल फॉर कॉलिंग। प्लेजर टू बी हियर। ऑलवेज वेलकम सर। सबसे पहला सवाल, जो आजकल हर परिवार में एक आप पेशेंट देखे तो डायबिटीज़ के या फैटी लीवर के पेशेंट आपको मिल जाएंगे, या कहीं ना कहीं पीसीओएस की प्रॉब्लम हर घर में एक मिलता ही है। आज के जनरेशन में लोग परेशान हैं कि लाइफस्टाइल को बदलें या डॉक्टर की सुने। उस परेशानी को आप किस तरीके से दूर कर रहे हैं? मैं चालू करता हूँ डायबिटीज़ से, बिकॉज आई एम माई सेल्फ और डायबिटीज़। ठीक है, आज 15 साल के ऊपर हो गया, मैंने कोई गोली नहीं खाई। ठीक है, और मेरा A1C आप पूरी हिस्ट्री में खाली 2 बार 5.7 गया है, अदरवाइज इट इज़ 5.6 मैक्स। जो नॉन डायबिटिक बोलने का जो पैमाना है वो है A1C 5.6 मैक्स। ठीक है, आप मेडिकल साइड जाओगे तो 5.6 को तो बोलते हैं कि भाई आप आओ ही मत, क्योंकि हाइपो में चले जाओगे। ठीक है, और उनका जो है 5.7 to 6.5 बोलते ये तो प्री डायबिटिक है, हालांकि वो भी एक बकवास है। हमारी भाषा में डायबिटीज़ इज़ लाइक प्रेगनेंसी, आइदर ए यस और अ नो। तो जैसे कोई प्री प्रेगनेंसी नहीं होता है ना, वैसे हमारी भाषा में कोई प्री डायबिटिक नहीं होता है। इंजीनियर हूँ, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो अभी क्या है कि हाँ, डायबिटीज़ जो है ना वो प्रॉब्लम क्या है, आई टॉक प्राइमरीली ऑफ टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 1.5 एक अलग ही, इट इज़ अ सेपरेट बीस्ट, क्योंकि वो जो है वो ऑटो इम्यूनिटी से ज़्यादा रिलेटेड है। जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है वो टाइप 2 है। अब टाइप 2 में होता क्या है कि अमूमन लोगों को ये लगता है कि हाँ ठीक है, ये भी जेनेटिक है, कहीं ना कहीं कान में डाल देते हैं। अब जेनेटिक अगर बोलोगे तो ना मेरे पेरेंट्स को था, ना मेरे दादा दादी को था, ना नाना नानी को था, किसी को नहीं था, फिर मेरे को क्यों हो गया? एसेंशियली इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसीज़। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब लाइफस्टाइल डिसीज़ है तो लोग बोलेंगे ना कि अभी क्यों डिटेक्ट हो रहा है? अभी इसलिए डिटेक्ट हो रहा है क्योंकि आपकी जो जीवन शैली जिसको बोलते हैं ना, वो ऐसी हो गई है कि खाना तो आप वही हाई कार्ब खा रहे हो। ठीक है, और आपकी नींद तब खुलती है जब आपकी उस मेडिकल रिपोर्ट में ब्लड शुगर फास्टिंग 125 के ऊपर, PPBS 200 पहुंच गया, तब आपको लगता है आप डायबिटिक हो गए। हकीकत ये है कि एक जो 30 साल का अगर कोई डायबिटिक आज डिक्लेयर हो रहा है ना, तो उसकी डायबिटीज़ 20 साल की उम्र से चालू हो चुकी होती है। 20 साल सस्टेन कर लेते हैं? नहीं, डिटेक्ट आज हो रहा है वो। जैसे मैं मे बी 45 की एज में डिटेक्ट हुआ मान लो, तो मेरी वो डायबिटीज़ तो डिटेक्ट उस एज पे हुई, बट बैकग्राउंड में वो डायबिटीज़ हो सकता है 30 साल की उम्र से चालू हो गई थी। उसको नापने का सिर्फ एक पैमाना है जो पूरी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में कोई नहीं देखता है। ठीक है, और वो है इंसुलिन लेवल। आप समझ रहे हो? उसको आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी आप 5th गियर में 160 140 पे चला लोगे, वही गाड़ी सेकंड गियर में भी 120 पे चलेगी। कितनी देर? तो जब आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ रहता है, जो कोई टेस्ट नहीं करता है, और वो 10 साल 15 साल हो सकता है बढ़ा हुआ चल रहा है, वो वही अवस्था है कि आप अपनी गाड़ी को सेकंड गियर में 120 पे चला रहे हो, पर चूंकि आप वो इंसुलिन मेजर नहीं कर रहे हो, आपका ब्लड शुगर दिखेगा अच्छा चल रहा है। क्यों? कि वो गाड़ी अब सेकंड गियर में चल रही है उस ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए। पर जब आप डिटेक्ट होते हो तब तक पूंछ में आग लग चुकी होती है। ठीक है, तो अभी डायबिटिक्स का फिर ऐसा हो गया कि मतलब अगर डेटा देखो आप इंडस्ट्री का ना, बड़ा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है
मेरे ख्याल से इस साल का या पिछले साल का जो डेटा अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, 22 या 24 हज़ार करोड़ की एंटी डायबिटिक पिल और इंसुलिन बिक रही है हिंदुस्तान में, और एवरेज डायबिटिक का A1C है 8.5। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट, बड़े बड़े डॉक्टर्स 24 हज़ार करोड़ की दवा बेच के भी A1CO 8.5 इज द एवरेज। अब A1C 8.5 एवरेज का मतलब है जो आपका एस्टिमेटेड ब्लड ग्लूकोज 3 महीने का वो करीब करीब 200 है। ठीक है, रीनल की मतलब किडनी की जो रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं उसको, दैट इज 180। ठीक, अब अगर 200 एवरेज है तो ये मान के चलो आप 3 महीने में दिन में 3 बार पीक जो है ना, पीक, ये तो एवरेज है, हो सकता है वो 250 भी गया हो। तो अमून आप सुनोगे, लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट जो बोलते हैं डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज। इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज बिकॉज डिस्पाइट सेलिंग drugs worth 24,000 crores, you are still not able to get that A1C down to below 8.5। हमारे पास अभी 1 महीना पहले 12 A1C का आया था, 72 ईयर्स एज, 4 mg शायद उसके, हाँ 4 mg ग्लिमिपराइड, यूरिन में शुगर और 20 साल की हिस्ट्री। आप समझ रहे हो, A1C 12 का मतलब है वो 300 के ऊपर होगा उसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज 40 दिन में। हाँ, नॉर्मली 3-3 महीने पे टेस्ट करते हैं A1C, 40 दिन में उसकी वो 4 mg 2 mg हो गई। ठीक है, और 38वें दिन उसका A1C टेस्ट करवाया था, वो 12 से 7.8 आ गया, मतलब गोली कम, A1C बढ़िया। और तीसरे महीने पे जब वो ख़त्म होगा ना तो हो आ जाएगा वो 5.6 के बीच में। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें एक तो सिस्टम का दोष है। ठीक है, और मैं तो यही बोलूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर, दे शुड मेक द डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अकाउंटेबल। आप समझ रहे हो क्यों कि ये 8.5 पे जी रहे हैं CKD। ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिसीज विल सेट इन। उसके बाद हो जाएगा, एंड स्टेज आती है, जो हमारे पास 2 क्लाइंट हैं, एक तो एंड स्टेज है, ख़त्म ही है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। एक और है EGFR 37, आया था जब जब आप डायलिसिस सेंटर पहुंच जाते हो ना, तो आप उसका खर्चा, अगर ज़िंदगी जो भी एवरेज लाइफ बचती है, 4 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। कौन जवाबदार है उसका? तो the primary question is, why despite selling 24,000 crore worth of drugs is A1C not coming down below 8.5? Question number 2, has anybody checked कि because of this 8.5 जो CKD के पेशेंट जाते हैं और आयुष्मान भारत से रिकवरी लेते हैं, वो उसका वॉल्यूम मतलब कितना है, वो कितने हज़ार करोड़ वो है, उसको आप ये 24,000 करोड़ पे जोड़ दो। आप समझ रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द टैक्स पेयर्स मनी विच इज गोइंग। अगर आयुष्मान भारत का जो भी स्कीम है, जो लाइफ इंश्योरेंस जो है 1 रुपए में 5 लाख का जो रिकवरी का है, वो पे कौन कर रहा है? अगर सरकार के पैसे वो 8.5 को 6.5 का अगर आप स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे दो तो कितने पैसे बचेंगे? लाखों करोड़ों में होंगे। बिजनेस मॉड्यूल। ठीक है, बट यहाँ पे डायबिटीज तो चलो हो गया, व्हाई इज इट हैपनिंग? जो डायबिटीज ट्रीटमेंट का मॉडल है ना, वो एक फ्लो चार्ट बेस्ड है। ठीक है, और वो फ्लो चार्ट एक ही जगह से आता है पूरी दुनिया में। एक डायबिटिक अंदर घुसा, पहली गोली मेटफॉर्मिन, अभी तो खैर मेटफॉर्मिन के साथ तो SGLT2I भी देने लग गए। वो ड्रग वो है कि खूब खाओ, शुगर बढ़ी हुई है, जाके यूरिनल में शुगर मूत दो। ये सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज। एक गोली चालू हुई, दूसरी आई, ठीक है, नहीं हुआ, तीसरी आई SU ड्रग, वो नहीं हुआ, DPP4 आया, SGLT2I आया। जब एकदम आप पहुंच गए कि अब इसके आगे कोई गोली काम नहीं करेगी, फिर आ जाता है इंसुलिन। एक बार आप इंसुलिन पे आ गए, ठीक है, फिर वापस लौटना, जिसको रिवर्सल बोलते हैं, बड़ा डिफिकल्ट है। उसमें इम्प्रूव हो सकता है। ऐसे केसेस है जो हमारे पास आते हैं ना, मान लो
अभी देवीना बनर्जी के फादर का ये केस है, 28 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, आए आज वो 14 यूनिट पे आ गई है। क्या किया? डाइट चेंज। मैं कैसे जी रहा हूँ 15 साल बिना गोली के? डाइट चेंज। वो डाइट क्या है? दैट इज़ व्हाट वी कॉल डी लाइफ 20-20-60 मॉडल, और 100 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट मैक्स। हमारे पास जो भी आता है ना, सब जगह से धक्के खा के आता है, बड़े बड़े डॉक्टर, छोटे छोटे डॉक्टर, सबके पास से। उसको भी हम जो है ना वापस लाते हैं कि ज़िंदगी कायदे से जियो। ये सारी चीज़ें आप पहले खुद पे इम्प्लीमेंट किया फिर मैं डायबिटिक 2011 फरवरी 2011 में मेरी भविष्यवाणी कर दी थी ज़िंदगी की डॉक्टर ने कि आप डायबिटिक हो, और अगले हफ्ते फिर टेस्ट करेंगे, क्योंकि उस समय A1C करते ही नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं करते। तो अगले हफ्ते फिर टेस्ट करेंगे नंबर, अगर फिर आया ऊपर यू विल बी डिक्लेयर्ड अ डायबिटिक। तो अगले हफ्ते फिर टेस्ट किया, फिर आया नंबर हाई। अच्छा, उस समय बीच में मैंने रोटी चावल थोड़ा कम कर दिया था, इंजीनियरिंग बुद्धि लगा के कि देखते हैं। तो सेकेंड वीक रीडिंग में जो है फिर हाई आई। मैंने डॉक्टर को पूछा कि मैं तो चावल भी कम कर दिया, रोटी भी कम कर दिया, फिर भी ये नंबर हाई क्यों है? उनका जवाब था, रोटी खाओ चावल खाओ कुछ नहीं होता है। इन हाइंडसाइट, ठीक है, अब समझ में आता है कि ये 8.5 क्यों है A1C एवरेज 24,000 करोड़ का धंधा करके। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि रोटी खाओ चावल खाओ कुछ नहीं होता है। पेशेंट को क्या मतलब है? पेशेंट तो वही करेगा जो डॉक्टर बोलेगा। जो हमारे पास आता है वो वही, हम दवा चेंज नहीं करते, दवा डॉक्टर ही हमारी टीम में वो करते हैं। पेशेंट वही करता है जो हम बोलते हैं ये खाओ। वो तो बेचारा लाचार है। डॉक्टर को भगवान मानते हो, भगवान जो बोल देखिए, भगवान है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इन जनरल में जनरलाइज कर रहा हूँ, भगवान है, नो डाउट। 70 डॉक्टर हमारे पास एनरोल्ड है कोर्स में, ठीक है, 40 निकल चुके हैं। वो दवा से हटा के उनको अपने जीवन में जो है ना, एक जो उद्देश्य था उनका डॉक्टर बनने का, दवा बेचने का उद्देश्य नहीं था, लोगों को ठीक करने का था। वो डॉक्टर जो कोर्स कंप्लीट करने के पहले लोगों को गोली देता था, आज वो 14 घंटे प्रैक्टिस करता है सिर्फ इस बात के लिए कि वो गोली से हटा रहा है, ठीक। और उसका नाम ऐसा हो गया है, नाम अब सब किसी की पब्लिसिटी नहीं करूँगा, कि आजू बाजू 100 किलोमीटर से लोग उसके पास आते हैं। तो है वो भगवान। तभी मिशन में आप अकेले नहीं हैं, बहुत लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ। हमारा मॉडल जो था ना पहले, संक्षिप्त में बता देता हूँ। जब मैंने खुद पे ट्राई किया 1 साल, तो 2012 में मैंने एक ऑनलाइन फोरम में लिखा, आई बीन लिविंग दिस लाइफ ऑफ 100 ग्राम्स कार्ब पर डे एंड माई A1C इज 5.2, नो मेडिसिन। उसके बाद 2013 में एक फोरम लॉन्च हुआ, तो वहाँ पे मैं बोलना चालू किया, क्योंकि खाली वहाँ पे इंडियंस थे। इसके पहले वाला जो था सब विदेशी थे। वहाँ पे बोलना चालू किया तो वहाँ मेरे पीछे पड़ गए लोग, ठीक है, ब्लॉक करो, सस्पेंड करो। अब वो फोरम मेरा तो था नहीं, तो 6-7 नाम से मैं बार बार आता था। मेरा उद्देश्य था कि जब मैं कर सकता हूँ तो मेरे जैसे और क्यों नहीं कर सकते। सिखाया वहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करके, जिसको बोलते हैं ना 10 घंटे 8 घंटे, सिर्फ यही काम था मेरा 2013 में। जब देखा कि अब ये नहीं चलेगा, आप 4 पोस्ट करो, आप बैन, फिर बैठे रहो या तो दूसरा अकाउंट खोलो, तो 2014 में dlive.in की कम्युनिटी लॉन्च की। वहाँ पे करीब एक आध हफ्ते में 160 लोग इधर उधर जो जान पहचान हो गई थी ना, वो आए, डायबिटिक, ऑल डायबिटिक्स। 1 वीक में 150-160 लोग, 1 वीक के अंदर इतने लोग? हाँ, उस फोरम पे आ गए 160 लोग, सब डायबिटिक। ये लॉन्च किया था 21 अगस्त 2014। 21 अगस्त 2014 से 1 जनवरी 2018 तक अपनी जेब से पैसे फूके, ठीक है, लोगों का डायबिटीज़ ठीक करने का मतलब रिवर्सल, कि आप 60 यूनिट इंसुलिन पे हो, 4 गोली पे हो, A1C 7.5 है, आपकी इंसुलिन हट गई, 4 में से 3 गोली हट गई, A1C 5.4 आ गई, 25 साल की डायबिटीज़ हिस्ट्री। तो ये करते करते फिर 2018 में वी मेड द साइट पे, क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि 1.5 लाख रुपए लग खर्च करके और लोगों की भलाई करूँ। फिर 2020 में जो है हमने कोर्स लॉन्च किया, क्योंकि अकेला कहाँ तक करता है। उद्देश्य ये था कि कोर्स लॉन्च करके, अच्छा वो वैलिड कोर्स है, कोई NGO का चलाया हुआ कोर्स नहीं है, कि अमेरिका में बहुत NGO हैं जो एक सोसाइटी बना के सर्टिफिकेट देने लगते हैं,
और उस सर्टिफिकेट को कई हिंदुस्तानी है जो अपने फोटो फ्रेम को दिखाते हैं। डॉक्टर की डिग्री वहाँ से लेके लोग आते हैं। हाँ, वो देखिए, वो क्या उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान, बाकू मेडिकल एजुकेशन वाज़ अ स्कैम बेसिकली। तो एनीवे, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो कोर्स इस उद्देश्य से लॉन्च किया कि एक तो पहला वो ऐसा हो सर्टिफिकेट कि कोई चैलेंज नहीं करे, ठीक है। तो एनएसडीसी पार्टनर सर्टिफिकेट, जो भी कोर्स कंप्लीट करता है वो उसको मिलता है। दैट सर्टिफिकेट टुडे कैन बी पुल्ड इनटू डिजी लॉकर इन लाइव, रियल टाइम। तो डिजी लॉकर में वही डॉक्यूमेंट आता है जो सरकारी अप्रूव्ड है, ठीक। जो विदेशी हैं, 22 कंट्री से एनरोलमेंट है, जो विदेशी हैं उनको हम देते हैं CPD-SO यूके सर्टिफिकेट। वो एक एक्रेडिशन बॉडी है यूके की जो इस तरह के कोर्सेज एक्रेडिट करती है। इस फील्ड में सिर्फ 2 कोर्स हैं दुनिया में। दुनिया में या इंडिया में? दुनिया में एक है डी लाइफ का और एक है, बड़ी इज्जत से नाम लेता हूं मैं उनका, प्रोफेसर टिम नॉक्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक। आपके काम को बहुत एडमायर करते होंगे वो। सभी जानते हैं मेरे को, अब सब जानते हैं। अब ये हालत है कि लो कार्ब इन इंडिया मीन्स डी लाइफ एंड डी लाइफ मीन्स लो कार्ब इन इंडिया। तो संक्षिप्त में तो ये बता, कोर्स लॉन्च किया पहले, फिर 2020 में। उसके बाद जितने कंसल्टेंट सर्टिफाई होके निकलते थे वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते थे। तो फिर एक नौबत ये आई कि हम सोचे, जब हम कोर्स भी चला रहे हैं, कम्युनिटी भी हमारी है, उस पर भयंकर डेटा है, ठीक है। आप सक्सेस स्टोरी 250 के ऊपर है, अब तो वहाँ पोस्ट करना बंद कर दिया। सक्सेस स्टोरीज 250, रेसिपी जो है करीब 2500, ठीक है। बाकी डिस्कशन, कोर्स भी लोग करके और कमा रहे हैं, कई लोग नौकरी छोड़ के फुल टाइम घुस गए हैं। तो फिर ये डिसीजन लिया कि जब इतने 250 के करीब है अभी सर्टिफाइड, वाई डोंट वी आवर सेल्फ एज अ ब्रांड स्टार्ट कंसल्टेंसी, नॉट एज इंडिविजुअल बट एज अ ब्रांड। तो डी लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड अक्टूबर में यहाँ पे ऑफिस खोला, मुंबई में, अंधेरी लोखंडवाला वो एड्रेस है। और वहाँ से फिर हमने सेलेक्टेड कोच लिए जो हमारे साथ जुड़ने को तैयार थे, और फिर चालू किया कंसल्टेंसी में। और 12 नवंबर से शायद ऑफिशियली, बिकॉज 15 को वी गॉट दी पोजेशन ऑफ ऑफिस, बीच में वो फिटमेंट वगैरह टेस्टिंग वेस्टिंग करके 12 नवंबर से वी ऑफिशियली स्टार्टेड। और अभी शायद टोटल डायरेक्ट जो एनरोलमेंट है कंसल्टेंसी के वो है 77-78, वी आर डीलिंग डायरेक्टली। और उस पे जो है अभी, मतलब आप ये बोलो, जैसा मैंने बताया 12 से 7, 38 दिन में। तो अब जो है ना, वी वांट टू, ऑनेस्टली वी वांट टू डिसरप्ट दिस मार्केट, ठीक है। बहुत हो गया, हम कर देंगे, हम दिखा देंगे, हो जाएगा, नहीं। इस मिशन में सर आपके साथ जितने लोग हैं वो 8 घंटा 10 घंटा देते होंगे, लेकिन मैंने सुना है इस मिशन में मैम 24 घंटे तत्पर रहते हैं। किस तरीके से मिशन पे काम कर रहे हैं मैम आप? तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। एंड एक इंसान की जो जर्नी थी, जो एक रेवोल्यूशन में बदल गई, जिसने हिंदुस्तान को एक दिशा दी और उसकी किस्मत भी बदल दी, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि उसके पहले क्या था कि कोई भी लो कार्ब नहीं कर पा रहा था इंडिया में। और तब क्या कर रहे थे कि वेस्टर्न कीटो मॉडल को, बीफ, बेकन, एग्स, नॉन वेजिटेरियन मील्स, उसको एप करने की कोशिश कर रहे थे। बट इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा वेजिटेरियन पॉपुलेशन है। तो तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि लो कार्ब करे कैसे, और इस बीच बहुत लोग आए और फेल होके चले गए। तो जब अनूप को डायबिटीज हुई 2011 में, और अनूप ने रिफ्यूज किया कि मैं पिल्स नहीं लूंगा और कोई तो रास्ता होना चाहिए इसको रिवर्स करने का, तब 100 ग्राम कार्ब्स पर डे मैक्स का जो टेम्पलेट बना, वो आज के टाइम पे गोल्ड स्टैंडर्ड है लो कार्ब न्यूट्रिशन का पूरे वर्ल्ड में। आप पूरी सोशल मीडिया पे चले जाइए तो कोई 100 ग्राम कार्ब्स की बात कर रहा है, कोई 100 ग्राम प्रोटीन की बात कर रहा है। जब हम 20-20-60 बोलते हैं तो उसका मतलब 100 ग्राम कार्ब्स, 100 ग्राम प्रोटीन्स टारगेट, और बाकी फैट। कार्ब लिमिट है, प्रोटीन टारगेट है, और बाकी जो बचा वो फैट, 20-20-60।
अब ये पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया, बट उस टाइम पे किसी को भी पता नहीं था वेजिटेरियन में कैसे लो कार्ब करें। तो 100 ग्राम कार्ब्स ने भारत को दिशा दी, या वेजिटेरियन डायबिटिक्स को उनके लिए पॉसिबल किया डायबिटीज रिवर्सल, कि वो भी लो कार्ब करके पॉसिबल कर सकते हैं। उस जर्नी से, उस टाइम से जो जर्नी शुरू हुई, वो अब एक मूवमेंट में बदल चुकी है, और मूवमेंट से भी आगे एक रेवोल्यूशन में बदल चुकी है, क्योंकि हम उठते जागते, खाते पीते, सोते, सांस लेते सिर्फ एक ही सपना देखते हैं कि कैसे हिंदुस्तान, जो इस टाइम पे बहुत बड़े मेटाबॉलिक हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है, हम कैसे उसको निकालें। तो ये 3 फोल्ड हमारा अप्रोच है। एक तो जैसा अनूप ने आपको बताया कि कम्युनिटी जो 2014 में लॉन्च हुई थी, जहाँ पे ये लोग कंसल्ट कर रहे थे, लोग मेंबर्स बनते थे, अपने रिपोर्ट्स पोस्ट करते थे, और वहाँ उनके डायबिटीज़ ये लोग रिवर्स कर रहे थे ऑलरेडी। ये 2014 में हुआ, तो फोरम मेंबर्स वहाँ पे हैं, वहाँ 250 सक्सेस स्टोरीज पोस्टेड है। फिर 2020 में अनूप ने जो कोर्स लिखा, आज के टाइम पे वो हिंदुस्तान में इस स्पेस में अकेला ऐसा कोर्स है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, अकेला। ये कोर्स डॉक्टर्स को भी ट्रेन करता है। तो एक तरह से ये एक्सेप्टेंस है कि जहाँ मेडिसिन फेल हो गई, और वो डॉक्टर जो एक्चुअली रिवर्स करना चाहते हैं अपने पेशेंट्स को, कि दवाओं को कम करना चाहते हैं, या उनके डायबिटीज़ को, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जैसे हम कहते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है, बाकी सब चीज़ें, उनको अगर रिवर्स करना चाहते हैं, वो डॉक्टर्स कोर्स में एनरोल होते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन पढ़ाया नहीं गया। तो पहले हुआ कम्युनिटी, फिर कोर्स, और अब हम आ गए हैं कंसल्टेंसी में। तो कंसल्टेंसी में हम घुसे, ये एक्सीडेंटल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चल रहा था 2014 से, और इसी के थ्रू 250 केसेस जो हैं सक्सेस स्टोरीज पोस्टेड हैं। तो पहले क्या था कि कोर्स से ट्रेन होके डॉक्टर्स हैं या बाकी कंसल्टेंट्स हैं, वो बाहर जाके इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते थे। तो हमने सोचा कि जब हमने ये चीज़ शुरू की, जब ये सारा मूवमेंट हमसे शुरू हुआ, अनूप से शुरू हुआ, जिनको कि लो कार्ब न्यूट्रिशन का या मेटाबॉलिक हेल्थ का भीष्म पितामह आप कह सकते हैं। ही इज़ नोन एज़ द बिग डैडी ऑफ लो कार्ब, बिकॉज़ नोबडी हैड एवर मेंशन्ड 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पे अगर आप आते हो पर डे, बेस्ड ऑन लिवर्स ग्लाइकोजन होल्डिंग कैपेसिटी, उसका साइंस भी है। 100 ग्राम्स कोई हवा से नहीं आ गया। वो लिवर की ग्लाइकोजन होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर एक इंजीनियर ने अपना दिमाग या अपना जीनियस लगाया, और 100 ग्राम कार्ब्स वो टेम्पलेट इंडिया को दिया, जो आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं, और यही यूज़ होगा, क्योंकि आपके लिवर की ग्लाइकोजन होल्डिंग कैपेसिटी 120 ग्राम्स, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते। तो ये जो मिशन शुरू हुआ, कम्युनिटी, फिर कोर्स, और अब हम कंसल्टेंसी में आ गए हैं, तो हमारा आना भी कोई एक्सीडेंटल नहीं है। हम बहुत सोच समझ के फॉर्मली घुसे। अब हमने क्या किया है, सबको एक अम्ब्रेला के अंदर हम लेके आ गए हैं, यानी हमारे जो बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, और जिसमें बाकी कंसल्टेंट्स भी आईआईटीएंस हैं, जिन्होंने इस फील्ड को अपना फील्ड अब बना लिया, जो फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो सब डी लाइफ के अम्ब्रेला के अंदर आ गए हैं। और अगर हम इस सीन पे आए कि हम कंसल्टेंसी में उतरे हैं, और अब हमारा ऑफिस मुंबई में है, तो हम कोई न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस तो है नहीं, तो हम आएंगे भी तो बहुत धमाके के साथ आएंगे। इसीलिए हमने रिवर्स और रिफंड मॉडल शुरू किया। मैम आजकल हर घर में प्रॉब्लम है, पीसीओएस, पीसीओडी, ये प्रॉब्लम्स डॉक्टर की सलाह लोग लेते हैं, लेकिन आपका कहना है कि लाइफस्टाइल चेंज करके भी इसको रिकवर किया जा सकता है। क्या जो लाइफस्टाइल चेंज करना है उसके साथ-साथ डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करते रहना है, कि डॉक्टर को छोड़ देना है आपके मोमेंट पे आ जाए? राहुल, बिफोर शी आंसर्स आई विल आंसर। पीसीओएस लेके आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या सलाह देगा? सबको होता है, हाँ। ये गोली ले लो, हार्मोनल प्रॉब्लम है, ठीक है? दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो सॉरी टू से, इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं होगा रिवर्सल में, बिकॉज ही हैज नो सॉल्यूशन। वो तो बोल ही दिया ना, सबको होता है। एंड ऑफ द स्टोरी, नाउ शी कैन टेक ओवर। हाँ, तो जैसा अनूप ने बताया कि लोग हमारे पास जब आते हैं, तो डॉक्टर से होके ही आते हैं, और 10 साल से 15 साल से पीसीओएस झेल के आते हैं, जहाँ के उनके पीरियड्स साल में समझिए 2 बार या 3 बार आते होंगे, वो भी बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने पे। उसको एचआरटी पिल्स भी बोलते हैं, वो अलग है, बट बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं उनको पीरियड्स लाने के लिए।
तो वो लोग झेलने के बाद, डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो करने के बाद, और एक टाइम ऐसा आता है लोग थक जाते हैं कि हर बार गोली लेके आपको अगर पीरियड्स लाना पड़े, ये नॉर्मल नहीं है। और डॉक्टर्स ने उसको नॉर्मलाइज किया है, सॉरी टू से, कि ये सबको होता है। ये मेरे ऐसे 16-16 साल की बच्चियां जो मेरे पास आती है बाहर से, इंडिया से भी, बाहर से भी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मेरे डॉक्टर ने तो कहा है कि ये नॉर्मल है। तो आप एक नॉर्मल जो प्रोसेस होना चाहिए बॉडी का, कि उसको टाइम से उसका ओव्यूलेशन होना चाहिए और उसको पीरियड्स आने चाहिए, अगर वो नहीं आता है तो आप यंग माइंड्स को ये सिखला रहे हैं कि ये नॉर्मल है। और जो लोग अभी पूरी जिंदगी बाकी है। और जिनकी शादी होने वाली है, उनको ये बताया जाता है कि शादी के पहले पीसीओएस का अलग ट्रीटमेंट है, शादी के बाद अलग ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ओवल्यूशन डिस्टर्ब्ड है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम होगी। और उसका एक ही उपाय है कि एट द एंड ऑफ द टनल आपको एक प्रोसीजर बेचने के लिए लोग खड़े हैं, आईवीएफ करवा लीजिए। आपको ये जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि आज के डेट में 1 in every 5 वुमन हैज पीसीओएस। उसका एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन इनफर्टिलिटी से गुजरता है, और उसमें से एक छोटा सा पॉपुलेशन जो है 20%, वो आईवीएफ तक पहुंचता है, और उसमें से भी एक छोटा पॉपुलेशन है जिसका आईवीएफ सक्सेसफुल होता है। एक आईवीएफ की सेटिंग आई थिंक कितना 2 or 3 lakhs यस, and at So least 3 average- fittings are needed. एवरेज 3 lakhs आप ये पकड़ के चलिए, वो डिपेंड करता है कैसा क्लिनिक है। तो ये बहुत अंडररेटेड है कि 3 लाख 4 लाख प्लस इंजेक्शंस हैं, डॉक्टर्स विजिट है, बहुत कुछ है। तो एक नॉर्मल चीज पीसीओएस को हम कह सकते हैं कि इट इज डायबिटीज ऑफ द ओवरीज, यानी कि आपकी बॉडी में इतना शुगर है कि आप एक इंसुलिन रेजिस्टेंस के स्टेज पे पहुंच चुके हैं, आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, आपको एक्ने है, एक्सेस फेशियल हेयर है, बहुत सारे कुछ है, और इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको आगे आईवीएफ बेचा जा सके। तो पीसीओएस कंप्लीटली रिवर्सिबल है लाइफस्टाइल से। इसमें डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो आता है डॉक्टर से होके ही आते हैं। जब आप लो कार्ब पे आते हैं, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है वो कम होती जाती है, नॉर्मलाइज होती जाती है, 6 की तरफ आती जाती है, जिसको हम नॉर्मल रेंज मानते हैं। लोगों के पीरियड्स मेरे एक्सपीरियंस में 1 से 1.5 महीने में फर्स्ट पीरियड आना, आफ्टर अ लॉन्ग गैप 1.5 to 2 months they get their first period of starting the diet. And people have conceived. मैं नाम भी ले सकती हूँ। मेरी एक पेशेंट है रिद्धि दवे, ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने टेस्टिमोनियल भी दिया है। उनको हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस भी था, ओबेसिटी भी थी, और हिस्ट्री ऑफ पीसीओएस भी था, एंड शी वाज ट्राइंग टू कंसीव, और अभी नाउ शी इज प्रेग्नेंट and she's enjoying a healthy pregnancy. She's given a testimonial in which she has said that, it is a roadmap for life. तो सिर्फ एक डाइट करेक्शन से क्यों कोई इसकी बात नहीं कर रहा है? क्यों आप पिल्स पे रखते हैं लोगों को? क्यों आप आईवीएफ बेचते हैं लोगों को? जबकि डाइट सबसे सेफ, सबसे सिंपल चीज़ है। तो इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कि जो डॉक्टर्स हमसे ट्रेन हुए हैं, अब वो पीसीओएस रिवर्स कर रहे हैं फाइनली। हमारे कोर्स के थ्रू जो ट्रेन हुए हैं, And to वो अब quote a case, ऐसा भी नहीं क्योंकि छोटा मोटा केस था। साउथ की बात है ये, कर्नाटका की। वो पेशेंट को अलग अलग डॉक्टर ने बोल दिया था अब कुछ नहीं हो सकता। पेशेंट की एज क्या थी सर? हाँ? पेशेंट की वही 35-40 के आसपास पहुंच चुकी। बोले अब ये कंसीव नहीं करेगी, कुछ नहीं हुआ। 10 साल, मल्टीपल डॉक्टर्स। शी फाइनली केम टू द डॉक्टर हु वाज ट्रेन्ड थ्रू आवर कोर्स, एंड इट इज़ अ मिरेकल फॉर एवरीबडी हु वाज जो बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शी कंसीव्ड, और शायद बेबी भी हो गया था उसका, उसकी फ़ोटो पोस्ट की थी। तो ये है डाइट की पावर, ठीक है। और अब इसमें कोई अगर बोलना चाहे ना कि ये है वो है, तो हम तो बोलते हैं भैया आप ये ठीक है, जो इंस्टा पे दिन भर करते रहते हो ना ऐसे ऐसे, बंद करो बकवास। लेट अस चैलेंज ईच अदर विथ डेटा। ले आओ आप डायबिटीज़ का ले आओ। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि डी लाइफ से बड़ा डेटा इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में शायद किसी के पास नहीं होगा। हमने रील्स नहीं बनाई, हमने हेड डाउन करके डेटा कलेक्ट किया है, और 11 साल से हम ऑपरेशंस में हैं फॉर्मली। उसके पहले 2011 से
इंडिया को लो कार्ब का टेम्पलेट हमने दिया, इंडिया को मेटाबॉलिक हेल्थ का टेम्पलेट हमने दिया, इंडिया को डिजीज रिवर्सल का टेम्पलेट हमने दिया। आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, सिर्फ रील्स बना रहे हैं लोग। दिस इज देयर प्रोफेशन। आप रील्स बना रहे हैं कि 5 बीज खा लो, 5 पानी पी लो, 5 पत्ता खा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। आप डेटा दिखाओ, रील्स मत दिखाओ, क्योंकि हम सिर्फ डेटा पे बात करते हैं। अगर मेरी ट्विटर प्रोफाइल पे कोई जाएगा, द ईरा सहाय लो कार्ब हीलर, अगर कोई जाए और हाईलाइट सेक्शन में अगर आप जाओगे, आपको कोई ना वहाँ पे स्टडी पोस्टेड मिलेगी, ना आपको कोई वहाँ पे ज्ञानबाजी मिलेगी। एक के बाद एक रिजल्ट्स, बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट्स। ये 100% दावा जो आप करते हैं, वो कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है वो? क्योंकि भगवान से बढ़ के तो कुछ नहीं है और आप 100% दावा कर रहे हैं कि जो कोई नहीं कर पाएगा वो हम करके दिखाएँगे। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो देखो, दावा जो है ना, हम ये नहीं बोल रहे 100%, दैट इज वाई वी हैव एडेड वी रिवर्स और वी रिफंड। ठीक, 2014 से फोरम जो ऑपरेट हुआ, कम्युनिटी बोलते हैं उसको, और आज है 2026, 11-12 साल का डेटा है। ठीक है, अब डेटा है, अगर मैं बोलूँ फेलियर रेट काउंट करना है तो वो 250 में से 2 फेलियर है। एक जिस फेलियर से हमने सीखा, वो मैं ओपनली नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी एक अब प्रोप्राइटरी सीक्रेट बन चुका है। ठीक है, एक जिसको हम फिर भी फेलियर मानते हैं जबकि उसने फॉलो ही नहीं किया। तो 250 में से 2 फेलियर इस 0.8% फेलियर। 16-17 पीसी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा, आई डोंट रिकॉल करेक्टली, इकलौती मेटाबॉलिक हेल्थ कंसल्टेंट 16 या 17 पीसीओएस के केस सक्सेसफुली हैंडल किए, इकलौती। ठीक है, आप ऐसे 10 कंसल्टेंट अगर हमारे टीम में है ना, तो आप ये मान के चलो 200-300 तो ऐसे चलते चलते डेटा इकट्ठा हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई शुरू का केस था, सब वही 10-10 साल से HRT पिल्स पे। ठीक है, पाकिस्तान की एक है जो पूरा ओमान, दुबई सब घूम के आ गई, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान, उसने पैसे दिए और उसका भी ठीक हुआ। तो टाइम ड्यूरेशन कुछ यस, टाइम ड्यूरेशन है ना। देखिए, हम लोगों का प्लान जो मिनिमम है वो 1 साल का है। ठीक है, 3 अलग अलग पैकेज हैं डिपेंडिंग ऑन वो डिसीज क्या है। तो मिनिमम तो आप हमारे साथ 1 साल रहोगे। 1 साल में से 3 महीने बेसिकली जिसको क्या बोलते हैं, जो थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं ना लोग, उनके लिए वो 3 महीने आप ये समझ लो उनकी रैगिंग है। बिकॉज रैगिंग इन द सेंस, मील प्लेट पिक डेली, ऑल वजन रिपोर्टिंग डेली। ठीक है, और वेट हो गया, बीपी अगर है मीटर की रीडिंग की फ़ोटो चाहिए, डायबिटिक हो PPBS FBS मीटर की रीडिंग की फ़ोटो चाहिए, आंकड़ा नहीं चाहिए। 2 लोग एक टीम के उनको डेली 3 महीने तक 1-on-1 मॉनिटर करते हैं, 1-on-1 ओके, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करते हैं आप। नहीं, डेडिकेटेड सीनियर कोच, उसके अंदर डेडिकेटेड आप जूनियर कोच बोल लो, मेंटर बोल लो, जो बोल लो, दे आर ऑल सर्टिफाइड। ऐसा नहीं है कि कोई क्लर्क को बिठा दिया इसको असिस्ट करने के लिए, मेरे को असिस्ट करने के लिए। तो अगर इस लेवल का डेडिकेशन है, ठीक है, और डेटा की बैकिंग है, और वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ कि किसी को हम बोले यार ये फॉलो नहीं कर रहा, हम तो पीछे पड़े रहते हैं। बिकॉज वंस दे पे, वंस दे एनरोल, तो जैसा मैंने देबीना के फादर के केस में भी मुंह पे बोला था, इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट यू, नाउ इट इज़ अबाउट अस। आप तो आ गए हो, जिस मकसद से आए हो वो जो है ना वो हमारा मकसद है, तो इट इज़ ऑल अबाउट अस नाउ। और पीसीओएस में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी, आपने जब पूछा है तो 2-3 लोगों के नाम भी मैं ले सकती हूँ, बिकॉज़ उन्होंने ओपनली अपना वीडियो टेस्टिमोनियल दिया, एनीबॉडी कैन चेक दैट। तो 10 साल से एक मेरी पेशेंट हैं वेस्ट बंगाल से, ऋतु गुप्ता, उनको 10 साल से पीसीओएस था, वज़न बढ़ा हुआ था और फेशियल हेयर और एक्ने और जो भी उसके सिम्पटम्स होते हैं सब। 10 साल में डॉक्टर ने वही बर्थ कंट्रोल पिल्स उनको दिया और सब कुछ ट्राई कर लिया जो भी है। उसके बाद वो शादी से पहले उनके फियांसे ने एनरोल किया मेरे साथ उनको, और उनकी 3 महीने बाद शादी थी। हमने डाइट प्रोटोकॉल शुरू किया, उन्होंने कुछ 10-12 केजी वज़न लूज़ किया विदाउट गोइंग टू द जिम। विदाउट गोइंग टू द जिम, एंड उनका 60 डेज़ में जब हमने टेस्ट कराया, 2 महीने में 10 इयर्स वर्सेस 2 मंथ्स,
PCOS was completely clear. This is one case. Then Anup mentioned that about a case from Pakistan. वो पाकिस्तानी मैरिड लेडी, अगेन 10 साल से PCOS था. फैमिली में बहुत प्रेशर था उनके कि बच्चा नहीं हो रहा है. तो शादी से लेके अभी तक 8 साल हो गए. उसके भी 2 साल पहले से PCOS था. और उन्होंने ओमान में, इंडिया में, पाकिस्तान में और भी जगह, इंडिया में तो नहीं, इंडिया में मेरे पास आई और 2-3 जगह पे उन्होंने कंसल्ट किया था और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला. आई, उन्होंने स्टार्ट किया. पाकिस्तान में पेशेंट, मैं यहाँ पे डेली मॉनिटरिंग शुरू हुई. एक बार जब डाइट प्रोटोकॉल चला जाता है तो इट्स अ मेडिकल इंटरवेंशन बिकॉज वी चेंज मेडिकल रिपोर्ट्स. तो 60 डेज में PCOS वाज रिवर्स्ड. वीडियो टेस्टिमोनियल है, जितने केस बता रहे हैं वीडियो टेस्टिमोनियल है, ऐसा भी नहीं कि हम टाइप करके लिखे. तो मेरा ये कहना है कि आप सोशल मीडिया पे आए हो रील बनाने के लिए, और पब्लिक को क्या चाहिए? आपको पूछना चाहिए कि आपका डेटा कहाँ है, आपका रिजल्ट कहाँ है. पब्लिक को क्या चाहिए? रील चाहिए कि रिजल्ट्स चाहिए? तो ये बहुत गजब की बात है कि लोग सोशल मीडिया पे हजारों लाखों फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं, डेटा कहीं भी नहीं है. डेटा किसी के पास नहीं. सब वो सॉल्ट कैंडल जला के थायराइड दूर कर देते हैं ऐसे मजाक कर करके. लेकिन डेटा मांगोगे तो डेटा तो बस वो आपको ब्लॉक कर देंगे. आप क्या-क्या डिज़ीज़ कवर कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे 3 चीज़ पता है, जैसे PCOS, PCOD और आपने बताया डायबिटीज़ और फैटी लिवर. और हाइपरटेंशन, ओबेसिटी पे जब आएंगे ना उस टॉपिक पे, तो उसके पे ऊपर भी हम बोलेंगे कुछ. उसके बाद उस पर आप ऐड कर दीजिए जो आजकल कैडबरी जेम्स की तरह जो पेंटॉप 10 सब्सक्राइब करते हैं ना, एसिडिटी, यूरिक एसिड. एसिडिटी मतलब गर्ड बोलते हैं उसको. और बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, उस पर देखिए अभी जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना, अभी तो 5-7 पे रुके हुए हैं. फिर जब इसका धुरंधर 2-3 आएगा ना, तो इस पर डिसीजेज ऐड होती जाएंगी. अभी तो धुरंधर 1 चालू किया 5 से, और हम वेट कर रहे हैं कि कोई आए सामने से और बोले, लिखे वी रिवर्स और वी रिफंड. और हम चाहते हैं लिखे, बिकॉज अल्टीमेट एम इज द पेशेंट. मैं पेशेंट भी नहीं बोलूँगा, द सेलिब्रिटी ऑन द स्ट्रीट. ठीक है, मुझे करीना कपूर को खिचड़ी खिलाया, वेट डाउन हो गया, वो क्लेम करके कोई बकवास नहीं करनी है. ठीक है, या एक कोई है विराट कोहली का, वो पोस्टर दिखा के अपने आप को राजा बताता है. मेरा सेलिब्रिटी है द पर्सन ऑन द स्ट्रीट हु इज सफरिंग, ही हैज फेल्ड विद एवरीवन एंड देन ही इज कमिंग टू मी और टू अस. आई विल नॉट से मी, टू अस. मेरा सेलिब्रिटी है वो 72 साल का आर्किटेक्ट. ठीक है, जिसको 20 साल से वो दरवाजे दरवाजे भटका, A1C 12, यूरिन में शुगर. ठीक है, उसके बाद उसकी जो इंसुलिन है ना, वो इतनी नीचे आ रही थी कि और 2 साल चलता तो उसको इंसुलिन इंजेक्शन लग जाते. आप समझ रहे हो? तो हमारे सेलिब्रिटी जो है ना, ऐसे लोग हैं. जो आप नाम लिए करीना कपूर या विराट कोहली, क्या वो जो दिखा रहे हैं वो क्या झूठ दिखा रहे हैं वो? देखिए, अब इस पे अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, चलो कोई दिक्कत. सच है तो बोलने में ऐतराज़ नहीं. अमिताभ बच्चन ने पेप्सी बेची. आमिर खान ने कोको कोला बेचा. शाहरुख खान ने विमल. हाँ, वो गुटखा पान मसाला पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं. सोनाली बेंद्रे खुद कैंसर की पेशेंट, 2018 में अपने बच्चे के थ्रू कौन सा जूस बिकवाया. आज की डेट में शायद काजोल इज प्रमोटिंग सम सीरियल ब्रेकफास्ट. अब वो घर में खाते हैं क्या? किसने देखा? सबसे बड़ा सवाल. किसने देखा? करीना कपूर ने खिचड़ी खाई कि करीना कपूर ने चिकन खाया, किसने देखा? दैट इज अ क्लेम विदाउट एनी प्रूफ. और क्लेम कौन कर रहा है? द पर्सन हु इज जस्ट अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट and legally she has got no right to dabble into metabolic health. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का मतलब है आप जिम के पेरिफेरी के अंदर अपना ज्ञान बांटो. मसल कैसे बनाना है, फैट कैसे बॉडी का रिड्यूस करना है, वहाँ तक आपका स्पेशलाइजेशन है. द मोमेंट विद दैट सर्टिफिकेट यू स्टार्ट डैबलिंग हियर, तो फिर आप बोलोगे मैंने खिचड़ी खिलाई, करीना कपूर का 0 फिगर हो गया. बट हु वेरीफाइज? तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है. देखिए, सेलिब्रिटी को भी ना इसमें, जैसे एक जॉन अब्राहम है शायद, कपिल शर्मा शो पे कहीं, ही वॉज सिटिंग देयर एक्सप्लेनिंग हार्ट अटैक या स्ट्रोक कैसे होता है.
आई वॉज सरप्राइज कि जय हिंद में ये पढ़ाया गया था क्या, या जॉन इब्राहिम को कोई स्पेशल क्लास अटेंड की। पानी में जैसे तेल गिरता है ना, तेल ऊपर रहता है, तो वैसे ट्राइग्लिसराइड ऐसे यहाँ रहता है, ऐसे 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 ऊपर जाता है। इज एक्सप्लेनिंग वेरी कॉन्फिडेंटली, यहाँ पे जाके वो स्टक हो जाता है तो स्ट्रोक हो जाता है, एंड पीपल आर क्लैपिंग। इट इज अटर नॉनसेंस। तो देखिए, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी नाम लिए हैं सबने बकवास बेचा है। वाई? कोक, पेप्सी, कहीं नहीं लिखा होगा कि नो कोक अलाउड, लेकिन हर बिल्डिंग में लिखा रहता है नो स्मोकिंग अलाउड। कोक इज मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। किसी ने सोचा था? नहीं। क्यों ट्रॉपिकाना जूस, मैं तो नाम ले रहा हूँ, कटरीना कैफ, ट्रॉपिकाना जूस, डज शी ड्रिंक? नो। तो दिस सेलिब्रिटीज who are not celebrity dietitians, nutritionists or health expert should stop promoting this nonsense. तो ऑडियंस क्यों बिलीव करती है? ऑडियंस, देखिए सेलिब्रिटी क्यों Audience आते भी हैं, आते हैं। सेलिब्रिटी क्यों एंगेज होते हैं? क्योंकि ऑडियंस बिलीव करती है। ठीक है, ऑडियंस क्यों बिलीव करती है? क्योंकि ऑडियंस वही सुनना चाहती है। जो उनके फेवरेट लोग दिखाना चाहते हैं। कोक इज गुड, अरे अमिताभ बच्चन ने बोला ना, हाँ अच्छा होगा, चलो पियो। आप समझ रहे हो? ये खिचड़ी वाली जो एक्सपर्ट है, उसकी चांदी की थाली में एक सूखी रोटी, प्रोटीन का नाम नहीं, एक दाल, एक तीसरी सब्जी, उसको बोलती है होलसम डाइट। आलिया भट्ट ने आई थिंक कहा था होलसम डाइट। हाँ ठीक है। इसमें क्या होलसम है, जरा हम इसको साइंटिफिकली समझते हैं। आप एक ऐसे नेशन को एडवाइस कर रहे हैं, पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आप उस पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहे हैं जो प्रोबेबली वर्ल्ड में वन ऑफ द सिकेस्ट पॉपुलेशन है, जहाँ घर घर में डायबिटीज़ है, जहाँ घर घर में ओबिसिटी है, जहाँ घर घर में हाइपरटेंशन है, पीसीओएस है। आपको नॉलेज नहीं है और आप सुबह उठ के कहते हैं बनाना खा लो, आप सुबह उठ के कहते हैं मैंगो खाओ, मैंगो से डायबिटीज़ नहीं होता है। एक सीजीएम नाम की चीज़ आती है, बेवकूफ़ बनने से अच्छा है सीजीएम पहन लीजिए, और अगर आपको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। ये लोग उसको एडवाइस कर सकते हैं, करीना कपूर को करें, उनके पास दिन भर टाइम है जिम करने का। जैसे हमने कहा, रियल हीरोज़ कौन हैं? आपके जैसे लोग जो घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास ये रिसोर्सेज़ नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है जिम जाने का, जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी आधी इनकम दवाओं में जा रही है। घर में अगर 4 लोग हैं तो 3 बीमार हैं। वो है रियल हीरोज़, और हम उनको, उनकी कंडीशंस को रिवर्स करते हैं। So तो they are celebrities for us. यस, तो आप ये जो बकवास कर रहे हैं, मैं इसको बकवास बोलूँगी बिकॉज़ अब ये बहुत हो गया। और उस डायटीशियन को प्रोटीन से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी साइंटिफिक टेम्पर का आदमी इस तरह से कैसे बेवकूफ़ की तरह बात कर सकता है? इट इज़ अनरियल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। आप कह रहे हैं कि आप ऑलिव की चटनी खा लो, उसकी चटनी खा लो, उससे पीसीओएस ठीक हो जाएगा, उससे पेरीमेनोपॉज़ल सिम्पटम्स कम हो जाएँगे। आप खाना क्यों नहीं ठीक बता सकते? और आपका वो ज़ोन नहीं है, आपका ज़ोन है आप जिम के 18, 20, 22 साल के लड़कों को जिम का डाइट बताओ, और योगा इंस्ट्रक्टर हो तो योगा बताओ। आप मेटाबॉलिक हेल्थ में कैसे डैबल कर रहे हो, और आप उस पॉपुलेशन को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं, जो कि लार्जली सिक है, मेटाबॉलिकली कॉम्प्रोमाइज़्ड है। और मैं तो पब्लिक को बोलूँगी कि आप लोग सीजीएम पहन के देखिए ना, ताली बजाने से अच्छा है कि एक तमाशा कर रहा है और आप ताली बजा रहे हो। एक गैजेट है, उसको पहन लो, आपको सही नंबर बताएगा। तो अब ये सब बकवास बंद होना चाहिए। दूसरी तरफ है जेनेरिक डायटीशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट, जिनको लोकाब आता नहीं है, लेकिन सब अपने प्रोफाइल पे पीसीओएस और हाइपरटेंशन, और ये डेटा नहीं है, लेकिन आप उनके पूरे प्रोफाइल पे स्क्रॉल कर जाइए तो वेट लॉस के केसेस आपको मिलेंगे। पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, फैटी लिवर ग्रेड 2, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1.5 नहीं है। तो इतना जो हल्ला हंगामा, डांस, रील और ये, पब्लिक को ये चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी पूछिए, और इसीलिए हमने कहा कि हमको बकवास करनी नहीं, हमको रील बनाना नहीं। हम उस समय से ऑपरेशंस में हैं जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद।
तो हमने इंडिया को डिजीज रिवर्सल सिखाया, हमने इंडिया को लो कार्ब सिखलाया, एंड दैट डेटा इज अनचैलेंज्ड। और किसी को भी अगर लाइव डिबेट में आना है, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, हालांकि उनको लो कार्ब नहीं आता है, फिर भी अगर उनको आना है, या किसी डॉक्टर को, हमने जिसमें भी रिवर्स और रिफंड किया, उसके अलावा भी हमने एंडोमेट्रियोसिस में नहीं किया है रिवर्स और रिफंड, बट एंडोमेट्रियोसिस का सक्सेस स्टोरी भी हमारे पास है। डॉक्टर ने बोला था यूट्रस निकलवा दो, और 4 महीने के बाद डाइट प्रोटोकॉल के बाद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया था उनको, और 4 महीने के बाद उनका एंडोमेट्रियल थिकनेस जो 41 से शुरू हुआ था, मेरे पास आई थी तो 22.5 mm था, 4 महीने के बाद 8 mm पे आ गया। वो केस भी मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे पोस्टेड है, वो केस रेफर किया हुआ है, मैं उनका नाम भी ले सकती हूँ क्योंकि मैंने ट्विटर पे भी लिखा है, डॉक्टर सर्वेश जाजू फ्रॉम यूएसए। डॉक्टर्स आर रेफरिंग द पेशेंट्स टू अस। गुड डॉक्टर्स। गुड। तो ये केस रेफर किया हुआ था डॉक्टर सर्वेश जाजू का, एंड तो ये जो मैं केस बता रही हूँ आपको, ये इनका नाम भी मैं बता सकती हूँ, ये डेटा का पावर है हमारे पास। तो इनका नाम है मिस श्रद्धा काबरा, एंड शी इज 51-52 ईयर्स ओल्ड। और ये मेरे पास जब आई तो आई वॉज द लास्ट रिजॉर्ट। और जो डॉक्टर सर्वेश जाजू के थ्रू ये आई, जो कि यूएस में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और कैंसर में बहुत उनका काम हुआ है, मैं उनको जानती भी नहीं थी, बट वो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उन्होंने मेरा काम देखा, और बाद में हमको पता चला दैट दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड ऑल्सो। तो ये एक डॉक्टर का ट्रस्ट है हमारे काम में, जो कि डॉक्टर्स, एक डॉक्टर होके वो खुद अचीव नहीं कर पाई, उन्होंने डॉक्टर को सजेस्ट नहीं किया, और वो वैसे भी डॉक्टर्स के पास से ही आई थी, तो उनको हिस्टेरेक्टोमी की एडवाइस दी गई थी, यानी आप अपना यूट्रस सर्जिकली रिमूव कर दीजिए। उनको 15-15 दिन ब्लीडिंग होती थी अनकंट्रोल्ड, बहुत स्टमक क्रैम्प्स और जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं, इतना सीवियर था कि डॉक्टर ने कहा था अब आप यूट्रस निकलवा लीजिए। 4 महीने के बाद उसी डॉक्टर ने कहा कि अब आपको ज़रूरत नहीं है। सर्जरी में कितना खर्चा? 2 लाख बच गए। ये 2 लाख की भी बात नहीं है, इट इज़ अ लाइफ सेव्ड। क्योंकि आप यूट्रस निकालने की बात कर रहे हैं, हमने उसको रिवर्स करके दिखला दिया, और केस किसका रेफर किया हुआ है? एक डॉक्टर का। सो दिस इज द वर्क दैट वी डू, एंड वी चैलेंज एनीबॉडी, वी अर्ज एवरीबॉडी, तो आप डेटा लेके आओ हमसे बात करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। हम रील नहीं बनाते, हम डांस नहीं करते, हम ट्विटर पे फाइबर नहीं खिलाते, हम मसल्स डोले नहीं दिखलाते, हम जिम ब्रो नहीं हैं। वी आर डॉक्टर्स, डॉक्टर, because not only do we train and certify doctors through our course, doctors are also our clients, they are patients, and doctors also refer their cases to us. तो हम क्या काम करते होंगे, क्लिनिकल वर्क क्या करते होंगे, ये आप समझ जाइए। सर, ये जो आप खुलकर बात करते हैं सिस्टम के खिलाफ, मेडिकल माफिया के खिलाफ, आपको डर नहीं लगता? कोई ऐसे किस्से बता सकते हैं जब आपको धमकियाँ मिली हो? देखिए, धमकी कोई ऐसा मतलब वॉक इन टाइप धमकी नहीं थी। ये बात शायद 2018 या 19 के आसपास की है। एक गोल्ड मेडलिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है ना, इंडियन? इंडियन। कहाँ से, ये समझ लो वेस्टर्न इंडिया से है। वो भिड़ गया ट्विटर पे, डिजिटली, ओके। ठीक है। एंड देन ही सेड कि आई विल हैव यू शट डाउन। और मैं किस्सा बता दूं ये हुआ क्यों। अभी तक हम टाइप 2 की बात कर रहे थे, टाइप 1 केसेस भी फोरम पे हैं, और जो सबसे क्लासिक टाइप 1 का केस है, उसकी मदर खुद डॉक्टर, ठीक है, नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर सरला चौहान, शी इज़ फ्रॉम मैसूर, एंड शी हैज़ डन हर मेडिसिन फ्रॉम नीदरलैंड, पूरा वहाँ कम्युनिटी मेडिसिन ये वो करके। इंडिया में फिर एक होता है कुछ कि यू हैव टू क्लियर अ टेस्ट। तो उनकी बेटी जब आई थी ना, वो शी इज़ अ टाइप 1, एंड शी वाज आई थिंक दैट टाइम, हम लोग एंथुसियाज्म में ना, वी यूज्ड टू टॉक लो कार्ब, ये वो, डॉक्टर्स नेवर एग्री टू लो कार्ब उस समय, बट चूंकि वो उनकी बेटी थी एंड शी वाज अ बिट ओपन माइंडेड, उन्होंने, एंड शी हैज रिटन देयर, आफ्टर सीइंग द सक्सेस स्टोरीज आई डिसाइडेड टू ट्राई। फोरम पे लिखा हुआ है, कोई हम ऐसे हवा नहीं मार रहे। तो 12 साल की उम्र में शी स्टार्टेड टू स्विच हर टू व्हाट वी वर टॉकिंग,
ठीक है। लो कार्ब, देखिए मैं ना आई बिलीव इन कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल। अब जब मैं लो कार्ब हाई फैट बोलता हूँ तो लो कार्ब हाई फैट मतलब 20-20-60। अब इस 20-20-60 को चूंकि डी लाइफ या अनूप सिंह ने बहुत पॉपुलर कर दिया है, तो जो आई वुड से जो वन बी द्रोणाचार्यस इन दिस फील्ड, जिनकी ख्वाहिश है कि मैं आगे बढ़ूं, बन जाऊं, वो उसको बोलते हैं लो कार्ब मीडियम प्रोटीन हाई, क्या लो कार्ब मीडियम प्रोटीन मीडियम फैट प्रोटीन प्रायोरिटी डाइट है, वही लो कार्ब। ठीक है, वही अलग अलग कपड़े पहना के ये दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं ये वो वाली लो कार्ब नहीं है। एनीवे, तो उन्होंने किया, एंड आप विश्वास नहीं करोगे, शी यूज्ड टू पोस्ट, है ना, क्योंकि शुरू शुरू में एक जो इंटेलिजेंट डॉक्टर है वो क्या फॉलो करेगा। हमने बोला, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। द बेस्ट फॉलो अप इज मेडिकल रिपोर्ट। ठीक, उस बच्ची का वो टेस्ट करती रही, नो नेगेटिव, the only positive was for 3 years that she was active on that forum, 5.0 5.0 5.1 5.2। वर्ल्ड में ये नंबर टाइप 1 सिर्फ 1% हिट करते हैं, 1%। आप समझ रहे हो, दिस इज अ रिकॉर्ड। और ये तो कुछ नहीं, इसका जब मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया तो वो आके बढ़ गया मेरे से, मैं ओके ब्रिंग इट ऑन। ये तो 12 साल की थी, ठीक है। एक शायद मेरे ख्याल से 3 साल या 4 साल की बच्ची, you know what her A1C was when it was tested after this trial? 4.8। किसी एंडो के पास जाएगा ना तो उसको बोलेगा ग्लूकोज ले लो, हाइपो हो जाएगा। एंड इंसिडेंटली दिस आई वुड से पेरेंट्स ऑफ दिस पेशेंट गर्ल एंड सरला चौहान, नाउ दे आर फ्रेंड्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर फॉर वन रीजन, दोनों की बच्चियां टाइप 1 है, दोनों यहीं से सीख के गए, जिसका नाम है डी लाइफ। ठीक है, धमकी आई। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि इनके ट्विटर पे, इनके हैंडल पे कई जो, बिकॉज शी हैज नॉट टॉक्ड इन फुल, बहुत क्रिटिकल केसेस है, किसी को इंटरेस्ट होगा जाके देख लें। जिन्होंने पहला केस पोस्ट किया था लूपस का, पहला जो मेजर केस था, वेयर फॉर आई थिंक 20-23 ईयर्स दैट पेशेंट वाज लैंडिंग इन आईसीयू, इंजेक्शन लो, 20-25 साल से वो स्टेरॉइड्स पे, कितने साल, 2-3 हफ्ते 2-3 महीने में ना, Yes. शी वॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, ऑफ, 23 साल की। She never needed to go to ICU. She posted the fact with her photo, with her comment. डॉक्टर पीछे लग गए। They came in pack। ठीक है, तो क्या है कि अब डेटा का इतना कॉन्फिडेंस है ना, we don't run away. If they come as a pack of dogs, we come as a pack of wolves. आओ, आज ये नौबत है, हम कुछ भी लिखे, nobody dares to come on our timeline. And in fact, I'm grateful to one Padma awardee endocrinologist, big name, Dr. Amrish Mittal. He has openly tweeted, "Sir, I'm aware of the good work that you're doing, sir." इससे इससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए। बाकी ये जो क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, एरू गैरू नथु खैरू, वाई शुड आई बॉदर उनका। मैं तो फिर यही बोलूँगा, 24,000 करोड़ की दवा बिक रही है, A1C 8.5 के नीचे कब आएगा? एंड हु विल गेट इट डाउन? If you cannot do it, accept this challenge, give us 100 cases of yours. Establishment को बोल रहा हूँ मैं, as a pilot project, give me 100 of yours and give me 6 months time. उसकी दवा भी कम करूँगा, उसका एजेंसी भी कम करूँगा। Will the establishment accept this challenge? दवा आप हैंडल करो, कितनी कम करना है, कितनी बढ़ाना है, I will show you the numbers and you will have no option but to reduce the medicine. Is the establishment ready to take this challenge? मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, बोलो। एंड डोंट टेल मी कि फैट से ये होता है, फैट से वो होता है, बकवास है सब, इट इज़ अटर नॉनसेंस। और उस पर मैं अभी ये बोलूँगा कि क्यों नॉनसेंस है। देखिए, 50 साल से फैट को बदनाम किया, पबमेड स्टोरी छाप छाप के, स्टडी नहीं स्टोरी। जब वो बदनाम हो गया, फिर आ गई ये प्रोटीन पे। ठीक है, प्रोटीन से किडनी बैठती है, प्रोटीन से ये होता है, प्रोटीन से वो होता है।
दो जो एसेंशियल चीज़ है उसको बदनाम कर दो, जिससे कि जो नॉन एसेंशियल है कार्बोहाइड्रेट, इट सेल्स विदाउट साइंस। कोई साइंस नहीं है कि आपको 60% 70% कार्बोहाइड्रेट चाहिए। खिचड़ी के पीछे कोई साइंस नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन और फैट के पीछे साइंस है। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, आप बहस मत करो, ठीक है, आप अपने 100 केस दे दो, है ना, जिसके 8.5 9 चल रहा है, 4 गोली चल रही है, जस्ट गिव इट टू अस फॉर 6 मंथ्स। और ऐसा भी नहीं कि हम 3-6, मैंने हमारे केसेस है 6-6 साल 7-7 साल से जिंदगी जी रहे हैं। जो 250 है ना 2014 से 18 के, वो आज भी एक्टिव है। किसी को चेस्ट पेन तक नहीं हुआ कि फैट खाने से हार्ट अटैक होता है, फैटी लीवर होता है। दिस इज ऑल बकवास। बेसिकली दे हैव टू अंडरस्टैंड। एंड दूसरी चीज जो है ना, दे टॉक सो कॉन्फिडेंटली विदाउट रियलाइजिंग दैट नीदर फूड साइंस नॉर मेडिकल साइंस इज एग्जैक्ट साइंस। आप समझ रहे हो? एक ब्रिज गिर जाएगा मान लो, जी। तो जो जो भी डिजाइनर है, कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल इंजीनियर है, सब जेल में चले जाएंगे। 8.5 A1C चल रहा है 24,000 करोड़ की दवा बेचने के बाद। हु इज आंसरेबल? बिकॉज मेडिकल साइंस इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। इसीलिए आप सुनोगे कंसेंसस स्टेटमेंट। कंसेंसस इज नीडेड बाय पॉलिटिशियंस, नॉट बाय साइंस। तो मेडिकल साइंस भी वही है, इट इज ओपन एंडेड। जो ओपन माइंडेड डॉक्टर है वो हमारी सुन के दे हैव इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस। जो क्लोज माइंडेड है, जाओ बेचो दवा, किसने मना किया है? तो आपका कहना है मेडिकल माफिया के साथ गवर्नमेंट भी मिली हुई है? देखिए, गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा। गवर्नमेंट का काम है टू प्रोवाइड फंड्स, ठीक है, टू लॉन्च स्कीम्स, ओके। जब ये एग्जीक्यूशन पे आता है ना, करप्शन वहां होता है। आप समझ रहे हो? जितने भी ये जो 1 रुपए में 5 लाख का इंश्योरेंस वाला स्कीम है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव द नंबर्स, बट आई विल आस्क द क्वेश्चन। कितने लोगों ने जो इसको हैंडल कर रहे हैं, ये डेटा निकाला है कि डायबिटिक 8.5 वाला 15 साल 5 साल 10 साल में डायलिसिस पे आ गया, निकाला है। और वो आने के बाद सरकार के एक्सचेकर पे कितना बर्डन है टू कवर दैट इंश्योरेंस। देखिए, आंकड़ों पे खेलिए। इंजीनियर की एक सबसे बड़ी जो वो बोलते हैं ना कमजोरी जो है, वो आंकड़ों का कीड़ा है वो, ठीक है, वो भाषण का कीड़ा नहीं है। तो हम आंकड़ों पे खेलते हैं, आंकड़ों से ही जो है वो 100 ग्राम आया, ठीक है। का सिंपल, साइंस इज वेरी सिंपल, साइंस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जैक्ट साइंस विल नेवर नीड कंसेंसस, पॉलिटिशियंस विल नीड कंसेंसस। वहाँ पे होता है ना कंसेंसस। तो इसीलिए डाइट का भी जो है ना कंसेंसस ओपिनियन अबाउट दिस ड्रग, कंसेंसस। अब हो सकता है मैं थोड़ा डिविएट कर जाऊं, बट अकॉर्ड ट्रायल नाम का एक ट्रायल हुआ था, ठीक है, उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ। A type 1 diabetic who is considered to be godfather of type 1 diabetics world over, now he is no more. He lived for 60 years as a type 1 diabetic. You are the first person to start testing at home, Dr. Richard Bernstein. उनके चैनल पे आज भी वो वीडियो है where he has said accord ट्रायल का जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन that was not drawn by the people who were involved in that study. वो एक बोर्ड रूम में कंक्लूजन डिसाइड हुआ, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के बड़े से पेज पे कलर एड में छप गया। जो एक्चुअल ओपिनियन था ना, वो एक कोने में छप गया। आप समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट आई से इज प्रॉब्लम इज नॉट विद द गवर्नमेंट। एवरी गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर सिटीजन, बट द प्रॉब्लम इज द पीपल ऑन द ग्राउंड हु आर एग्जीक्यूटिंग इट। करप्शन वहां होता है। आप समझ रहे हो? सारा खेल वहां है। मैम, डॉक्टर का कहना है कि बाहर का खाना मत खाओ, घर पे खाना खाओ। आप लोगों का कहना है कि घर के खाने में भी प्रॉब्लम है। कैसे ये दावा कर? शी विल टेक दिस। तो घर के और बाहर के खाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया में कितने लोग रोज बाहर जाके खा रहे हैं। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की हम बात करते हैं, कितने लोग रोज खाली चिप्स पे हैं या बर्गर पे हैं या पैटीज पे। घर के खाने से डायबिटीज, घर के खाने से हाइपरटेंशन, घर के खाने से फैटी लिवर, घर के खाने से ही पीसीओएस हो रहा है। और इसमें बहुत बड़ा एक हाथ है ऐसे डाइटिशियंस और सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट का, जो कि हाई कार्ब मील्स को प्रमोट करते हैं और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट मील्स को प्रमोट करते हैं।
क्या न्यूट्रिशन है खिचड़ी में? तो लोग उसको देख के वही नकल उतारने की कोशिश करते हैं बिना साइंस को जाने। मैं इसीलिए बार-बार बोलती हूँ आप सीजीएम पहनो, आपको नंबर्स दिख जाएँगे। तो घर के और बाहर के खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि जो हमारे पास छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं, 16 साल की लड़कियाँ पीसीओएस लेके, 14 साल के बच्चे फैटी लिवर लेके, 18 साल की बच्ची फैटी लिवर लेके, ये सब घर के खाने से हुआ है। रूट कॉज़ वही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। Insulin having gone bad many years back before you were probably diagnosed a diabetic, और घर में भी वही खाना हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया कि घर का खाना बैलेंस्ड है। हमको बैलेंस्ड मील अब बंद करना होगा ये नाटक। वी डोंट नीड अ बैलेंस्ड मील, वी नीड एन अनबैलेंस्ड मील विथ हाई प्रोटीन, हाई फैट एंड लो कार्ब्स। बट दाल चावल रोटी तो सदियों से चलता आ रहा है। नहीं, सदियों से नहीं चलता आ रहा है। एग्रीकल्चर ही 10 साढ़े 10,000 साल पुराना है। 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा। उसके उसके पहले पहले हमारे आप क्या खा रहे थे? नहीं होता था। तो और वैसा दादी है, नानी के नाम पे ये जो बहुत लोग जो लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दादी नानी खाती थी, दादी नानी खाती थी। तो दिस इज़ नॉट साइंस। खाती होंगी, क्योंकि ये भी अभी बहुत रीसेंट ट्रेंड है। 10,000 साल पहले जब आपके पास एग्रीकल्चर नहीं था, तब क्या खाते थे? दादी नानी पे आता हूँ मैं। 1980 का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है शायद 45 साल थी। सोशल मीडिया के सारे दादा दादी दना नानी जो है ना 90 साल जीते हैं। पहले के नहीं, सोशल मीडिया पे जिसको देखो जो हमको अपोज करता है, हमारे दादा दादी तो 90 साल तक जी, हाँ, ये बोला जाता है ना। नाना नानी शी वॉज 94, सम वॉज 98, 100 भी होते हैं। बट उनके दादा दादी मतलब इन 1980s। ठीक, 1980 का, मिड 1980 का भी ले लो। व्हाट वाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? 47 48 ईयर्स आई थिंक होगा शायद, आप देख लेना। तो अगर कोई 90 साल जी रहा था तो वो 47 आंकड़ा आने के लिए कोई ना कोई तो 20 साल में मर रहा होगा ना किसी के दादा दादी, तभी वो 47 पे पहुंचा है। तो देखिए, एक अंग्रेजी में स्टेटमेंट बोलते हैं, एक्सेप्शंस डू नॉट डिफाइन अ रूल, टू एवरी रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। So we are not looking at an exception. We are looking at a condition where there are 23 crore diabetics. If insulin is monitored, अगर सरकार इस पे पैसा खर्च करके सर्वे करवाएगी ना, तो ये 23 करोड़ जो है वो 50 करोड़ पहुंचेगा कम से कम। बिकॉज nobody, मैं तो बोल रहा हूँ आज भी कोई इंसुलिन की बात नहीं करता। हम जब चालू किए थे 2014 में तो खाली इंसुलिन बोल रहे थे, ब्लड शुगर बाद में देखेंगे, समझ रहे हो। आज भी वो तो सुन सुन के आज लोग ना, आज MBBS MD जो है वो बड़े बड़े क्या बोलेंगे उसको, AI ग्राफिक्स बना के लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं। एलिफेंट इन द रूम तो मैं 2014 से बोल रहा हूँ। अभी लिंक्डइन पे देखा कोई MD है, एलिफेंट इन द रूम। अच्छी अच्छी ग्राफिक्स मत बनाओ, रिजल्ट दिखाओ। आई एम अ मेटाबॉलिक हेल्थ कोच, MBBS MD। हाउ? आपको पढ़ाया गया है डायग्नोसिस, आपको पढ़ाया गया है प्रिस्क्रिप्शन। Where the hell did you learn metabolic health? तो क्या हम लोग ना ये सब शोर शराबा नहीं करते? अभी एक शोर शराबा काफ़ी है जो करेंगे। कभी ऐसे पेशेंट मिले हैं आपको जो बोला हो कि मेरा रिकॉर्ड आप मत यूज़ करना? नहीं, इसके नोबडी, क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं फोटो मत दिखाना या नाम मत बता, वी रेस्पेक्ट दैट, ठीक है। वो एकदम खुशी खुशी सब कुछ भेज देते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे डिस्कवरी कॉल पे भी हम उनका फेस हाइड कर देते हैं, नाम हाइड कर देते हैं, ठीक है। और कभी अगर जैसे बॉडी का चेंज दिखाना हो ना, तो इसके नीचे दिखाते हैं, वी डोंट शो देयर फेस। इफ़ दे आर विलिंग कि नहीं आप दिखा दो, फिर तो हम दिखा देते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा उस मामले में आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, बिकॉज़ मेरे तो मैक्सिमम पेशेंट्स ने वीडियो टेस्टिमोनियल दिया है। दे हैव गिवन वीडियो एकदम खुलेआम। और ऐसे-ऐसे केसेस मैंने हैंडल किए हैं बाय गॉड्स ग्रेस एंड द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड थ्रू डी लाइफ, कि डॉक्टर्स के रेफर किए हुए, जो खुद, एक आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि वो पिंड भी है वो ट्वीट अभी तक। अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस था। इंडियन कनेडियन वुमेन थी जो कि इंडिया में हॉलिडे के लिए आई थी अपने घर पे इंदौर में, और यहाँ पे आने के बाद उनको ब्लड में स्टूल आना, म्यूकस आना, स्टमक क्रैम्प्स हैवी शुरू हो गया, और डायग्नोसिस करने पे पता चला कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है।
तो इंदौर में चूँकि वो थी, वो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गई। उसके बाद बाकी डॉक्टर्स ने रेफ़र किया, उनको डायबिटीज़ भी थी, बहुत कुछ था। तो वहाँ पे डॉक्टर हैं जिनसे उन्होंने कंसल्ट किया और अपने रिपोर्ट्स दिखलाए। तो उन्होंने कहा कि आप ट्विटर पे जाके यू प्लीज़ फाइंड ईरा सहाय। दिस इज़ हर टेस्टिमोनियल, रिटन टेस्टिमोनियल। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा कि डॉक्टर क्यों किसी के पास रेफ़र करेंगे, डॉक्टर इज़ सपोज्ड टू बी द अल्टीमेट। तो जिन गैस्ट्रो के पास वो गई थी, डॉक्टर सनी भेरवानी, सबसे बड़ा नाम है उनका वहाँ पे, वन ऑफ द टॉप नेम्स। मैं उनको जानती भी नहीं थी और वो मेरा काम देख रहे थे और ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं। उनका इंडिया में आई, डायग्नोज़ हुआ अल्सरेटिव कोलाइटिस, यहाँ से गई, चली गई वापस कनाडा और वहाँ जाके उन्होंने एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी वगैरह सब कराया। 2 महीने में अल्सर्स क्लियर। ये डॉक्टर्स का विश्वास है हमारे काम के ऊपर, तो इससे ज़्यादा एंडोर्समेंट कुछ नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से हाई टाइम है कि अब लोग आपको इतना सक्सेस देने के बाद, इंडिया को एक दिशा देने के बाद, हमने ये काम शुरू किया जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी आज लिख रहे हैं वी आर मेटाबॉलिक हेल्थ, जबकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो डाइट भी करना चाहते हैं, वो मसल बिल्ड भी करवाना चाहते हैं लोगों को। यानी कि आप ये वैलिडेट कर रहे हो कि मेडिसिन्स हैव बीन अ मॉन्यूमेंटल फेलियर। और 1-2 तो प्रोटीन भी बेच रहा है। तो आपको अब उस प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि अब इस पॉपुलेशन के लिए एकदम क्रिटिकल हो गई है, विच इज़ अ लो कार्ब डाइटरी इंटरवेंशन। अगर हमको इंडिया को वापस लेके आना है, तो लो कार्ब के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। आप सर्टिफ़ाई हो जाइए डी लाइफ से आके, क्योंकि यही एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स है इंडिया में और वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा कोर्स है। तो इससे बड़ा वैलिडेशन क्या हो सकता है कि हम डॉक्टर्स को ट्रीट करते हैं, डॉक्टर्स हमारे क्लाइंट हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोर्स में डॉक्टर सर्टिफ़ाई हैं। ये एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। अब जैसे अच्छा हो रहा है लोगों को। नवी मुंबई से सर्जन, टॉप सर्जन, वेर ही सेज 6 थ्राइस अ वीक आई एम इनटू सर्जरी फॉर 4 to 6 hours। वैसा, ये नहीं कि कोई कहीं परचून की दुकान खोल के बैठा हुआ हो। ही हैज़ एनरोल्ड, ही फॉलोज व्हाट वी से। वो एक होता है ना कि देखिए, जब कोई भी क्लाइंट, क्लाइंट नहीं बोलूँगा, मेंटी बोलूँगा, जब वो आता है ना, तो ही कम्स इन अ मोड वेयर ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम एवरीवेयर और पॉसिबली ही हैज़ नो सॉल्यूशन फ्रॉम एनीवेयर। तो वी आर हिज और हर लास्ट होप। एंड टच वुड, ऊपर वाले को कुछ होगा अच्छा कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि करा और कोई केस खराब हो गया हो। खराब का तो सवाल ही नहीं, या करा और कोई केस ऐसा बोल दे मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। नन। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट मेन स्ट्रीम जो है मेडिसिन या मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल्स हैं, 8.5 A1C लेके चल रहे हैं 24,000 करोड़ की दवा बेचने के बाद। इफ़ यू वांट टू पार्टनर, वी आर ओपन। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट अस, गिव अस 100 केसेस। इफ़ यू ट्रस्ट अस, गिव अस 1000 केसेस, वी विल डिलीवर। आई थिंक आज के डेट में इंडिया में क्या, बाहर में भी अगर आप जाएँ लो कार्ब स्पेस में, बहुत टॉप नेम्स, डॉक्टर डेविड अनविन, डॉक्टर शॉन बेकर, आप डॉक्टर नादिर अली, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर रॉब साइवर्स, आप जिनको भी देख लें, वो इंडिया इज़ इक्वल टू डी लाइफ, इंडियन मेटाबॉलिक हेल्थ इज़ इक्वल टू डी लाइफ एंड डी लाइफ इज़ इक्वल टू इंडियन मेटाबॉलिक हेल्थ। Not only this, let me tell you, for the benefit of viewers, they can watch the Global Metabolic Health Conference that D-Life organized. 3 कॉन्फ्रेंसेस किए जिसमें 100 डॉक्टर्स को बुलाया। सो डायबिटीज से लेके डायबिटोलॉजी से लेके नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ, कैंसर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। लो कार्ब इज बीइंग यूज्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरवेंशन फॉर ऑल ऑफ दिस। तो आप कब एक्सेप्ट करोगे? कोई दूसरा रास्ता नहीं है रिवर्स करने का। Medicines have been a monumental failure. It is only in your interest कि आप डी लाइफ के साथ पार्टनर करो, बिकॉज जो गुड डॉक्टर्स होते हैं, जिनके कॉन्शियंस है कि हमको ठीक करना है, हम इसलिए डॉक्टर बने। अगर एक वकील बनता है कोई और वो किसी को जस्टिस नहीं दिला पाता, तो उसके अंदर एक भावना आती है कि मैंने जस्टिफाई नहीं किया अपने प्रोफेशन को। आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड कर क्या है? रिवर्सल का ट्रैक रिकॉर्ड 0। तो जो आपने पढ़ा वो काम नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर सर्जरीज एंड
दोज डॉक्टर्स आर रियली नीडेड। जो आपने पढ़ा वो काम नहीं कर रहा है क्रॉनिक डिजीज रिवर्सल में, जो काम कर रहा है वो आपने पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ लो आके, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आपको उस पेडेस्टल से उतरना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज नॉट जेनेटिक, कि दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव। हमने रिवर्स किया है, एक नहीं, 100 नहीं, हजारों केसेस हैं। आप भेज दीजिए 1000 एन इज इक्वल टू 1000 भेज दीजिए, हम उसको भी रिवर्स करके दिखलाएंगे। सर अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है आपके कोर्स को तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इनरोल करना चाहते हैं लोग? देखिए, कोर्स का 2 पार्ट है, एक तो कंसल्टेंसी है, ठीक है, और एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स है। सर्टिफिकेशन कोर्स इज सिंपल, साइट पे आइए, लिंक भेज देंगे और यू एनरोल, यू स्टार्ट फ्रॉम द डे यू पे। और कंसल्टेंसी का शी विल एक्सप्लेन बेटर बिकॉज उसमें 3 कैटेगरी है ना इस चीज़ की। तो कंसल्टेंसी में जैसा कि हमने कहा कि वी आर ओनली अबाउट रिजल्ट्स एंड डेटा, कोई भी चेक कर सकता है। आई थिंक वी हैव द बिगेस्ट डेटा ऑफ रिवर्सल। तो अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पीसीओएस, पीसीओडी, फैटी लिवर, ओबेसिटी, वेट लॉस, एक ही कैटेगरी में रखती हूँ मैं, यूरिक एसिड, हाई यूरिक एसिड, गर्ड, एसिड रिफ्लक्स, अगर ये सब में से कुछ भी है तो डी लाइफ इज ऑफरिंग रिफंड और रिवर्सल और रिफंड। कहने का मतलब है कि अगर हम रिवर्स नहीं कर सकते तो यू विल गेट अ रिफंड, यू आर द पेशेंट, यू विन। तो इसीलिए अगर इसमें से कुछ भी है, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज एंडोमेट्रियोसिस की भी है, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज और भी बहुत, आप जिस डिजीज कैटेगरी में भी देख लें उसमें हमारे पास है, मेंटल हेल्थ में है। तो अगर आपको हमारे साथ काम करना या आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आप या तो डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं। डिस्कवरी कॉल का मतलब है कंसल्टेशन। वो 1 आवर का कंसल्टेशन था जो शायद ही किसी पेशेंट को दिया गया हो आज तक। 5 मिनट का कंसल्टेशन होता है। तो वो हमारे साथ जो है वो 1 आवर का कंसल्टेशन होता है, जहाँ पे 2 से 3 सीनियर कंसल्टेंट और 1 डॉक्टर बैठते हैं और आपके सवाल जब तक खत्म नहीं हो जाएँ तब तक वो आपको कंसल्टेशन देते हैं। 1 घंटे की सेशन में आपके ब्लड रिपोर्ट्स को देखते हैं। आपको पूरी क्लैरिटी देते हैं कि इसके बाद क्या करना चाहिए, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये सब कंसल्टेशन करने के बाद आई वुड से 9 आउट ऑफ 10 पीपल ऑलवेज एनरोल, बिकॉज उनको इस तरह की क्लैरिटी कभी किसी ने दी नहीं। तो हमारे पास 3 कंसल्टेंसी प्लान्स हैं एज ऑफ नाउ। वन इज बेसिक, द अदर इज एडवांस एंड थर्ड इज प्रीमियम। नाउ एडवांस प्रीमियम इसीलिए रखा है कि वो डिजीज के सिवियरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर कैटेगराइज की गई हैं। तो बेसिक में जो है, इट कवर्स डायबिटीज, इट कवर्स पीसीओएस, इट कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाइपरटेंशन, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड इन बेसिक। अब आप सोचिए कि बेसिक प्लस बेसिक को एडवांस में हम लेके जाते हैं, और भी डिजीजेस उसमें ऐड की हुई है, तो कितना कवर होगा एडवांस में। और बेसिक प्लस एडवांस इज कवर्ड इन प्रीमियम, प्लस उसमें और भी एडेड हैं। तो बेसिकली जितना मेटाबॉलिक हेल्थ का स्पेक्ट्रम है जिसमें हमारा सक्सेस है, which I would say is 99.99% of chronic lifestyle diseases, सब में सक्सेस है। तो वो सब डिजीजेस को और उसके अलावा भी जितने हैं सबको कवर्ड है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी वेट लॉस और ओबेसिटी का, कि हमने उसको इसलिए रखा क्योंकि वेट लॉस और ओबेसिटी का एक बहुत स्कैम चल रहा है पूरी दुनिया में, एक इंडस्ट्री बन गई है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये वेट लॉस या वेट गेन, बेसिकली ओबेसिटी एक सिम्टम है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हाई इंसुलिन या इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। तो आप सिम्टम की एक इंडस्ट्री क्यों बना के बैठे हो? क्योंकि आपको रूट कॉज टारगेट करना नहीं आता है। तो ज़्यादातर लोग इसी ट्रैक में फंसे हुए हैं। और अभी भी आप विश्वास नहीं करोगे कि पाषाण युग के डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कैलोरी इन कैलोरी आउट आज भी कर रहे हैं। ये पाषाण युग के मानव, क्योंकि उनको पता नहीं है कि बॉडी इज नॉट अ कैलकुलेटर, इट इज बेस्ड ऑन हॉर्मोन्स एंड सटाइटी। तो ओबेसिटी एक कोलैटरल एडवांटेज है जब हम डाइट करेक्शन से रूट कॉज को उस पे काम करते हैं। वेट लॉस अपने आप होता है। एग्जाम्पल, कोई अगर इंसान चल भी नहीं सकता, उसको डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, इंसुलिन पे भी है, उसको फैटी लिवर भी है, 67 ईयर्स ओल्ड लेडी जो वॉकर पे चलती है, बाकी तो जो रिवर्स हुआ वो तो छोड़ दीजिए। वेट लॉस विदाउट गोइंग टू द जिम, विदाउट काउंटिंग कैलोरीज एंड ऑन हाई फैट, 12 kgs इन 3 months, एक स्टेप बिना वॉक किए।
तो वेट लॉस जिम से नहीं होता है, वेट लॉस डाइट से होता है। अगर आपको कैलोरी काउंट करा के कोई भी खिला रहा है, यू शुड रन अवे बिकॉज द डाइट इटसेल्फ इज रॉन्ग। देन दे विल टेल यू कि अगर तुमने खाया तो गलती तुम्हारी है, वेट बढ़ गया तो गलती तुम्हारी है, तुम जाओ और जिम में ही जीवन बिताओ। I always say, this calorie in, calorie out weight loss industry जो है ना, it is heads I win, tails you lose. आपका वजन कम हो गया, मैं सही था। आपका अगर बढ़ गया मेरे बताने के बावजूद, आपने ज़्यादा खाया हो। So heads I win, tails you lose. तो इसीलिए ओबेसिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज अ सिम्टम। और लोग इसको बेच रहे हैं और लोग उसके चंगुल में पड़े हुए हैं। आप सिर्फ लो कार्ब डाइट पे आ जाओ, विदाउट जिम, विदाउट कैलोरी काउंटिंग, ऑन हाई फैट, यू विल सी द मैजिक ऑफ ईटिंग राइट। And Rahul, we tell you eat up to here. ठीक है, यहाँ तक खाओ, उसके बाद भी वजन कम होगा। कोई ट्रायल पैकेज भी आप ऑफर करते हैं बेसिक के अलावा? नो ट्रेड। हमारा डेटा ही ट्रायल है, आप डेटा देख के आ जाओ, हमको अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ऑनेस्टली इसका आंसर है, बहुत पहले भी मैं दे चुका हूँ। द डेज ऑफ ट्रायल आर ओवर। ठीक है, द डे आई एंडेड स्पेंडिंग, जो भी पैसे स्पेंड होते थे, 3.5 years आई स्पेंड, दैट वाज द डे ऑफ ट्रायल। नाउ नो मोर ट्रायल्स। बहुत है, ट्रायल वाले मिलेंगे 15-15 हज़ार में आपको, जाइए उनसे लीजिए ट्रायल। हमारे पास ट्रायल नहीं है, हमारे पास है वी रिवर्स और वी रिफंड। तो ट्रायल क्यों चाहिए? थैंक यू सो मच अनूप जी, थैंक यू सो मच गीता जी। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आई होप आपको भी आया हो। बहुत मज़ा आया और थैंक यू हमें बुलाने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। आई होप जो लोग सुन रहे हैं उस चीज़ को समझेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा डेटा बात करता है। द बक स्टॉप्स विद डी लाइफ। तो इसी बात पे मैं एंड करूँगी। ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं जो लोग कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा खुद को लेके, डॉक्टर की सुने हैं या हम लाइफस्टाइल चेंज करें? उनको बताइए कैमरे पे। हम तो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस की बात कुछ नहीं हो सकती है कि कोई इतना बड़ा ब्रांड आपको कह रहा है। मेरे ख्याल से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है दुनिया में किसी ने कहा है कि हम या तो रिवर्स करेंगे या फिर रिफंड करेंगे। तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस, और ये हम कह रहे हैं डेटा के बेसिस पे जो 11 साल से ऊपर का डेटा है। डी लाइफ वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लो कार्ब को पॉसिबल बनाया इंडिया के लिए। अनूप का 100 ग्राम कार्ब्स पर डे मैक्स का टेम्पलेट है जिस पे हम डिजीज़ रिवर्सल करते हैं। डॉक्टर्स को भी हम ट्रेन करते हैं। तो इससे बड़ा डेटा, इससे बड़ा एविडेंस, इससे बड़ा प्रॉमिस आपको क्या चाहिए कि अगर हम ठीक नहीं कर सकते तो हम रिफंड कर देंगे। तो डी लाइफ इज़ वेयर द बक स्टॉप्स। वी आर द बाप ऑफ लो कार्ब diet and disease reversal in India. We started this and we are the bosses. So if you want to reverse any of the metabolic health conditions, please come to us and you can book a discovery call or enroll and start your reversal journey now. आप क्या कहना चाहते हैं सर ऑडियंस से? ऑडियंस से यही है कि देखिए, बड़ा बड़ा शॉर्ट में रखूँगा, डोंट फॉल फॉर दिस स्टुपिडिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिम्प्लेक्स कार्ब। ठीक है, ये सब जिम ब्रो का बोला हुआ नॉनसेंस है, बिकॉज बॉडी डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज़ सिम्प्लेक्स। बॉडी ओनली अंडरस्टैंड्स, या बॉडी छोड़िए, आप अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए, ऑल डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स विल टर्न इनटू ग्लूकोज। बॉडी इज लीस्ट बॉदर्ड कि वो आपने चिप्स से अंदर आया ग्लूकोज, या आपकी रोटी से आया, या मिलेट से आया, मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। और अब ICMR का अब तो एक स्टोरी आ गई है, मैं स्टडी को स्टोरी बोलता हूँ हमेशा। 2014 से हम बोल रहे हैं मिलेट और व्हीट बराबर है। जितने ये वाले हैं ना डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, वो मिलेट का बड़ा गाना गा रहे थे। अभी तो ICMR की स्टोरी आ गई है, मिलेट और व्हीट डायबिटीज़ के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू।